टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान है कि हिंदी वाक्य में समय के साथ रहा है, रही है और रहेंगे। क्लू आइडेंटिटी वर्ड्स मतलब इनकी पहचान किस प्रकार होगी। सेंटेंस के अंदर सिंस या फॉर का इस्तेमाल दिखता है तो सीधा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बोलना है, ठीक है। तीसरी चीज स्ट्रक्चर मतलब उसके वाक्य का निर्माण किस प्रकार होता है। तो पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते कर्ता, ठीक है, कि कौन कर रहा है, जिसका काम है वो नाम आएगा उसका। फिर हैज या हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। हैज और हैव का प्रयोग परफेक्ट में भी होता है, इसमें भी होगा, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि बीन भी लगेगा साथ में, BWN बीन लगेगा। फिर मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब में भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। आपको क्या यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्ता ने क्या कर्म किया, उसके द्वारा क्या कार्य हुआ, वो आएगा ऑब्जेक्ट। प्लस सिंस का इस्तेमाल होगा या फिर फॉर का इस्तेमाल होगा। सिंस का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय को बताने के लिए। और फॉर का इस्तेमाल हम करेंगे समय की अवधि के लिए। अगर समय में कोई अवधि है तो अवधि बताने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका इसका स्ट्रक्चर का, वाक्य का निर्माण किस प्रकार होगा वो बता रहे हैं। फिर है डेफिनेशन मतलब परिभाषा, ठीक है। इसकी परिभाषा अगर आपको कोई बोले कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की परिभाषा कीजिए या परिभाषा लिखिए, तो हमको लिखनी है दिस टेंस इज यूज्ड टू शो। ये जो काल है ये दर्शाने के लिए किया जाता है। क्या दर्शाने के लिए? दैट some action has been started and is being performed now as well। कि कुछ कार्य है जो शुरू हो चुके हैं पहले लेकिन अभी भी चल रहे हैं। शुरू तो पास्ट में हो गए लेकिन अभी भी क्या है? चल रहे हैं। फिर इसी को हिंदी में परिभाषित किया हुआ है, किसी कार्य जो पहले प्रारंभ हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, जो वर्तमान में भी जारी रहने की सूचना देते हैं कि वो कार्य आज भी है, ठीक है, के लिए इस काल का प्रयोग किया जाता है या इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल उदाहरण, ही सब्जेक्ट आ गया, हैज आ गया, हैज के साथ में बीन, फिर सिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई सिंग, फिर ING प्लस फॉर। फॉर का इस्तेमाल हमने क्यों किया? समय की अवधि बता रहे हैं, कितनी देर से गा रहा है वो? 2 आवर्स। तो सेंटेंस क्या बना? ही हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट सेंटेंस है आई से। आई, इसके अंदर आई है चूंकि तो हम इसको यहां यूज करेंगे हैव का इस्तेमाल होगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर रोहन। किसके लिए वेट कर रहा है वो? रोहन के लिए। कितनी देर से? सिंस 3 o'clock, 3 बजे से रोहन का इंतजार कर रहा है वो। तो पॉइंट ऑफ टाइम आ गया इसमें। फिर नोट याद रखने लायक बातें, सिंस और फॉर। सिंस का इस्तेमाल होता है निश्चित समय के लिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, और फॉर का इस्तेमाल होता है समय की ड्यूरेशन यानी कि पीरियड या अवधि बताने के लिए। इसका एग्जांपल फिर दिया है, he has been working here since 2015। वह यहाँ पर 2015 से कार्य कर रहा है, ठीक है। दूसरा है he has been working here for 5 years। वो यहाँ पर पिछले 5 वर्षों से कार्य कर रहा है। अब किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, क्लियर।